प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हर्षित भयऊ। स्वामी के कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु को प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और दोनों की ही युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई ग्वहि पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी जह तह चले न सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक एक सन मरम न कहहीं समुझि तासु बध चुप करि रहहीं। भयउ कोलाहल नगर मझारी आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर से आ गया है। अबधौ कहा करिहि कर तारा यति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मग देहि देखाई जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रास्ता बता देते हैं। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनित उत चितव धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही सनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा आनहु बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीख दशानन कैसे सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे प्राण युक्त काला पहाड़ हो।
भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली माने बहुत सी लताएं हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयउ सभा मन नेक नमुरा, बाल तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासत कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत्त गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिर नाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निस्संग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊँ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंची पूजे हु बहु भांति। बड़ पाए हु कीन्हे हु सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निपयभिमान मोह बस किम्बा, हरिया निहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर कर ले आए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह को सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जुनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करय गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि राते मातिए बिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई हई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था।
अंगद तुही बालिकर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम आयहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहाँ अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन या कुछ दिन बीत जाने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशलता होती है, वह सब तुमको सुनाएगा। रे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर नहीं हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हा, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे हूँ मतिउर बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता?